जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी 2021 एग्जाम की मैं क्वेश्चन की जो सीरीज लेके आप लोगों के सामने आ रहा था, उसी सीरीज को आज मैं कंटिन्यू करते हुए आप लोगों के सामने 100 क्वेश्चन का एक क्विज फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए आपके काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आपका एग्जाम के अंदर स्कोर करवाने में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? तो इसके अंदर मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसा हुआ था, जिसके कारण से हजारों लोगों की जान गई थी भोपाल गैस त्रासदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? तो उत्तर पश्चिम में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, भारत का छोटा भाई पाकिस्तान इसकी सीमा है जो इससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था? तो आईने अकबरी किताब को अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया था? तो सबसे पहले अलबरूनी ने पुराण का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है? तो भारतीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनीय जलवायु है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के अंदर उष्ण कटिबंधीय, उष्ण मतलब गर्मी, कटिबंधीय मतलब कटिबंध के ऊपर भारत जो स्थित है, इसके कारण से मानसूनी पवनों के द्वारा होने वाली वर्षा, तो इसी के कारण से जो भारत की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो मानसूनी शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है। अरबी भाषा के अंदर मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया था? तो ये तारापुर के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन, राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो राजभाषा जो आयोग बनाया था उसको 1976 के अंदर समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है? तो भारत के अंदर सबसे पहले कौन सी मुद्रा आई थी? हम अगर हमारे अतीत के अंदर जाए तो सबसे पहले मिट्टी की मुद्राएं चली थी, उसके बाद में धातु की मुद्राएं चलाई गई, जिसके अंदर तांबा, सोना, चांदी, इनकी मुहरें चलाई गई थी। उसके बाद में जब ये मुद्रा ज़्यादा प्रचलन में होगी और इसके कारण से जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आने लगी थी, जैसे मुद्रा को अगर किसी को 1000 रुपये देने हैं तो उसको एक तो 1000 सिक्के देना, और अगर इसी मुद्रा को अगर किसी को 1 लाख रुपए देना है तो उसके अंदर 1 लाख सिक्के देना, ये काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था। तो इस जटिलता को दूर करने के लिए भारत के अंदर बाद में धीरे धीरे विकास होते होते इसमें मिट्टी की मुद्रा से धातु की मुद्रा से कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ, जो काफ़ी आसान हो गया। जैसे अगर किसी को 1 लाख रुपए देना है या 1000 रुपये देना है तो वो 1 नोट के अंदर या 2 नोट के अंदर उसका काम हो जाता है। तो इसी के कारण से ये मुद्रा का प्रचलन बढ़ता गया और कागजी मुद्रा का प्रचलन है वो भारत के अंदर 1862 ईस्वी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे है? तो ग्रेट साल्ट झील यूएसए के अंदर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो कारण था वो धर्म में हस्तक्षेप था। और धर्म में हस्तक्षेप से आप समझ सकते हैं कि जब मेरठ छावनी के अंदर मंगल पांडे जी ने जब पहले 1857 की क्रांति का जब विद्रोह किया था, तो उन विद्रोह के पीछे के जो कारण थे वो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें चर्बी लगा कारतूस और भारत से बाहर भेजना, ड्यूटी के लिए सैनिकों को बाहर से बाहर ड्यूटी भेजने के कारण से ये दो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके जो रीजन थे, जिसके कारण से 1857 की रिवोल्ट हुई थी। तो ये धार्मिक हस्तक्षेप इस कारण से था क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर जितने भी सैनिक थे वो हिंदू थे, और हिंदुओं के लिए जो गाय की चर्बी लगे जो कारतूस है या जो गाय की जो चर्बी है, इसको मुंह से नहीं लगाया जाता और उस कारतूस को खोलने के लिए मुंह से काटना पड़ता था चर्बी को। तो ये एक धर्म के प्रति भारतीयों सैनिकों के दिल के अंदर धर्म के प्रति हस्तक्षेप की भावना उत्पन्न किया उन्होंने, और इसके कारण से ये 1857 की रिवोल्ट को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्तों की जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दिनार नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? तो ऑक्टोपस है वह मृदु कवची
मृदु कवची, आपने ऑक्टोपस को देखा होगा कि उसको दबाने से वो बिल्कुल छोटा होके भी वहां से निकल जाता है, या बिल्कुल बहुत बड़ा ऑक्टोपस होने के बाद भी वो छोटी सी नली के अंदर भी घुस जाता है, तो वो मृदु कवची होता है। मृदु मतलब बहुत ही मुलायम या बहुत ही लचीला। कवची मीन्स उसका जो कवर होता है वो बहुत ही लचीला होता है, जिससे वो अपने शरीर को कहीं से किधर भी मोड़ सकता है, बहुत छोटे से छिद्र में से भी अपने आप को निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा सांप पाइथन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र शब्द की खोज की थी वोल्टेयर ने। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है? तो सबसे बड़ी डाक सेवा की जो सुविधा वो भारत के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। और ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है और कौन से भारत के राज्य के अंदर बना हुआ है? ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया है, आप रिकॉल करिए माइंड को और मुझे कमेंट में आंसर इसका दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो केसरी पत्रिका की शुरुआत है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैंडलर जो आयोग है वो शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? जब बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब पूछ रहा है तो बंगाल का नवाब था मीर जाफर, JKJ, मीर जाफर, मीर कासिम, और उसके बाद में वापस मीर जाफर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन भारत में सिंचाई का जो कर है उसको बिदक या भागम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। लोथल किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। और ये भोगवा नदी और लोथल दोनों ही स्थान कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था? तो नवपाषाण काल के जो लोग हैं उन्होंने सर्वप्रथम कुत्ते को पालन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल के अंदर हुआ था। तो ये जितने भी काल है, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये आप लोगों को एक बार देख के जाना है कि कौन सा पहले था, कौन सा बाद में था और कौन सा कब से कब उसका जो ड्यूरेशन था वो भी आप लोग एक बार देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? जो हीटर होता है जिससे हम पानी गर्म करते हैं या जिससे भोजन पकाने में काम में लेते हैं, तो उसकी जो कुंडली होती है उसके अंदर एक रिंग टाइप का जो वायर होता है लोहे का, या लोहे का नहीं कह सकते, एक वायर बना होता है, वो कौन सी धातु का बना होता है? एक रिंग की तरह या स्प्रिंग की तरह, तो वो होता है नाइक्रोम का। किसका होता है? नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फिटकरी का प्रयोग है वो जल शोधक के रूप में किया जाता है, जल को शुद्ध करने के रूप में किया जाता है और इसका प्रयोगशाला के अंदर भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो वाराणसी के अंदर संस्कृत विद्यालय की स्थापना करने वाले जोनाथन डंकन थे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ईवी रामास्वामी नायर ने की थी। किसने की थी? ईवी रामास्वामी नायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। तो इसी तरह से हमारे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे इलाहाबाद से किसने किया था, कानपुर से किसने किया था, ग्वालियर से कौन थे, झांसी से कौन थे, दिल्ली से कौन थे, लखनऊ से कौन थे। तो ये 5-6 जो इसका अगुवाई करने वाले या नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, इनका आप लोगों को एक बार देख के जाना है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु थे। अरस्तु किसके दरबारी थे? ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था? तो प्रोटोजोआ शब्द है वो गोल्डफस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है।
द लोलैंड किताब को किसने रचित किया था, या द लोलैंड किताब के रचयिता कौन थे, झुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा था, मार्क तुली ने। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था, तो ये वापस हमारा क्वेश्चन वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया था, तो 1976। ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया इसमें। एटम बम के सिद्धांत, हाँ एटम बम का जो सिद्धांत है वो किस आधार पे है, तो ये नाभिक के विखंडन के आधार पे होता है। हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था, तो एडवर्ड टेलर ने बनाया था। जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है, जंक ईमेल को स्पैम के नाम से जाना जाता है। पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो जैन सभा जैसे बौद्ध संगीतियां हुई थी उसी तरह से जैन सभा का भी आयोजन किया गया था। तो पहली जो जैन सभा थी उसका आयोजन है वो पाटलिपुत्र के अंदर किया गया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है, संग धम्म बुद्ध। हमारे देश में पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है पुराण हमारे। प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था, अवंतिका प्राचीन काल के अंदर उज्जैन का नाम था। आला और उद्दल का संबंध कहाँ से था, आला और उद्दल का संबंध महोबा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है, तो इसका प्राधिकारी वित्त मंत्रालय होता है। राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है, तो ये डसॉल्ट एविएशन। किसने बनाया है, डसॉल्ट एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है, तो ये है नाग मिसाइल। कौन सी मिसाइल है, नाग मिसाइल। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, ये नई दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली, तो ये 5वीं योजना है, वो पांचवी योजना है वो 4 साल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, तो तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिम्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन तो पाकिस्तान किताब कर लेखक का नाम क्या है, तो ये खुशवंत सिंह थे। और सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1951 के अंदर हुआ था। पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है, पटाखे का विस्फोट दहन का उदाहरण है। सीएफसी का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ग्रीन हाउस गैस है एक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का होता है। प्रासरण दाब को कैसे मापा जाता है, इसका बर्फले और हार्टले विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मानव पाचन की प्रक्रिया मुख्य गुहिका से होती है। मुख्य गुहिका जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं, या मुख्य गुहिका जो मुख्य ग्रहण करने वाली जो ग्रसिका जो नली होती है उसके द्वारा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट पर कितना होता है, तो ये 122 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह होती है, तो हवा के अंदर जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगे दो तरीके से गमन करती है, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य होती है वो ऐसे ऊपर नीचे होती है, जो अनुप्रस्थ होती है वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर चलती है। तो हवा में जो ध्वनि की तरंगे है वो अनुदैर्ध्य ऊपर नीचे करके आगे गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुइडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो ये जलोढ़ होती है। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये इटली से हुई थी। रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है, वी.आई. लेनिन को। किसे माना जाता है, वी.आई. लेनिन को। हमारे देश में सबसे पहले कौन सा संगीत यंत्र था, तो सबसे पहले संगीत यंत्र वीणा था। प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है शंकर को। सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है, तो ये पर्सिया के अंदर। मणिमेखलाई के रचनाकार कौन थे, सथनार। काबा क्यों प्रसिद्ध है, मुसलमानों का पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। नेक्स्ट, चंद्रमा पे जाने वाली पहली प्राइवेट फ्लाइट का नाम क्या है, तो मून एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा पहला निर्मित उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, तो ये कौन सा था, स्पुतनिक 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल भारत के अंदर मिला था? तो नीरज चोपड़ा को मिला था, जो एक भाला फेंक प्रतियोगिता से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। गोल्डन गर्ल किताब को किसने लिखा था? पीटी उषा ने। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो सीवी रमन जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरव वर्मा कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन। सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्याग पत्र किसको लिखित रूप में देता है? तो ये राष्ट्रपति जी को देता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है? तो सबसे ज्यादा जंगल वाला जो राज्य है वो भारत का मध्य प्रदेश है। बंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 7 अगस्त 1905 को हुई थी, बंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता वो सबसे ज्यादा होती है। 98वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? तो ये जयपुर राजस्थान के अंदर है। 99वां क्वेश्चन, सलीम अली अपने किस नाम के लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी विज्ञानी और बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से। और आज इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में उच्च न्यायालय का निर्माण किया था? तो 1773 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता के अंदर उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। तो इसी के साथ आज की इस एसएससी जीडी क्विज की जो सीरीज थी इसको मैं समाप्त करता हूं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।